नमः शिवाय मेरे प्यारे यजमानों, कैसे हैं आप सब। जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि सैटरडे आपको भारत के प्राचीन मंदिरों के बारे में आपकी पंडिताइन जी आपको कुछ बताएंगी, कुछ जानकारी देंगी जो इतिहास के पन्नों में खो रहे हैं मंदिर। तो आप तैयार हैं आज की वीडियो के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। शेयर क्यों करना है? ताकि ये जो हमारे भारत के प्राचीन मंदिर लुप्त हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, कुछ समझदार लोगों तक ये बात पहुँचे और वो इसके जीर्णोद्धार के लिए कुछ कार्य करें। आशा करती हूँ आप मेरी बात को समझेंगे। नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं हूँ मार्तंड, सूर्य की संतान, पत्थरों में बसी एक जीवित आत्मा। मेरी कहानी मेरे पत्थरों में दर्ज है, सुनोगे? बहुत समय पहले जब कश्मीर की घाटी हरियाली और हिम से ढकी रहती थी, जब झेलम की लहरों में वेदों की ध्वनि बहती थी, तब एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था ललितादित्य मुक्तापीठ। वो केवल एक राजा ही नहीं था, वो सूर्य का उपासक था। उसने मुझे अपने सपनों से गढ़ा। उसने कहा, मैं तुझे बनाऊंगा सूर्य की तरह तेजस्वी। तू न केवल मंदिर होगा, तू मेरा उत्तराधिकारी होगा। पत्थर दर पत्थर मैं आकार लेने लगा। मेरी नींव में उसकी आस्था थी, मेरी दीवारों में उसका गर्व। 8वीं शताब्दी में मैं पूर्ण हुआ। मेरा नाम रखा गया मार्तंड सूर्य मंदिर। मैं क्या था? मैं केवल एक मंदिर नहीं था, मैं आस्था का शिखर था। मैं वेदों की गूंज था। मैं सूर्योदय से पहले जागता था और रात में भी दीपों की लौ में दमकता था। मेरे भीतर सूर्य देव की एक भव्य प्रतिमा थी, सोने चांदी से जड़ी हुई। मेरे खंभों पर देवता, गंधर्व और कश्मीरी स्थापत्य की सबसे सुंदर नक्काशियां करी गई थी। मेरे आंगन में ऋषि आते थे, यज्ञ होते थे और ब्रह्मांड के रहस्य गूंजा करते थे। मैंने देखा है हिमालय की बर्फ पर सूर्य की पहली किरणें जो सीधा मेरी छत पर पड़ती थी, लोगों की भीड़ जो मुझ तक आती थी, अपने दुखों को मेरे चरणों में रखती थी, राजा जो हर विजय के बाद मेरे आगे शीश नवाता था। मैंने कश्मीर को उसकी स्वर्ण युग में जीते देखा है। फिर मेरा अंधकार शुरू हुआ। 14वीं शताब्दी, आकाश बदला। एक सुल्तान आया, सिकंदर बुत शिकन, यानी बुतों को तोड़ दो। उसकी आंखों में आग थी पर श्रद्धा नहीं थी। उसने घोषणा की, मूर्तियां हराम हैं, मंदिर हराम हैं। उसके सैनिक आए, कुल्हाड़ी, लोहे और आग के साथ। उन्होंने मेरे खंभे तोड़े, मेरी छतें गिराई, मेरी प्रतिमाओं को खींच कर निकाला गया, अपवित्र कर दिया गया, मुझे जलाया गया, तोड़ा गया, मुझे मिटाने की कोशिश की गई, पर मैं मिटा नहीं। मेरे पत्थर टूटे पर आत्मा अडिग रही, क्योंकि मैं पत्थर नहीं, आस्था हूँ। मुझे छोड़ दिया गया। घाटी में बर्फ पड़ती, बारिशें होती, मेरी दरारों में समय समय भरता गया। कभी कोई बच्चा खेलता हुआ आता, कभी कोई साधु बैठता मेरी आत्मा को सुनने के लिए, पर धीरे धीरे सबने मुझे भुला दिया। आज मैं फिर बोल रहा हूँ, आज मैं खंडहर हूँ, पर मेरा सिर ऊंचा है। मेरे पत्थरों में अब भी वो कथा दर्ज है जो मैंने जानी, जो मैंने देखी। लोग अब फिर से आने लगे हैं, कुछ सेल्फी लेते हैं, कुछ श्रद्धा से मेरी टूटी मूर्तियों को निहारते हैं। कभी कभी कोई पुराना ब्राह्मण आता है, मंत्र पढ़ता है और कहता है, मार्तंड अब भी जीवित है। मैं पूछता हूं तुमसे, क्या तुम मेरी आत्मकथा आगे कहोगे? क्या तुम फिर से सूर्य की पूजा करोगे? बाहरी नहीं, भीतर के सूर्य की। क्या तुम इतिहास को सिर्फ पढ़ोगे या महसूस भी करोगे? मैं मार्तंड हूं, मैं टूटा हूं पर पराजित नहीं हुआ। मैं मंदिर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आज मार्तंड का सूर्य मंदिर जो खंडहर बन चुका है, उसकी गाथा वो चुपचाप अकेले सुनता है। पर्यटक आते हैं, जाते हैं, इतिहासकार आते हैं, जाते हैं, आध्यात्मिक साधक भी यहाँ आते हैं। कुछ इसकी भव्यता को निहारते हैं, कुछ इसकी कहानी महसूस करते हैं। यह मंदिर आज एक स्मारक है, भारत के गौरवशाली अतीत की अमिट छाप है। तो मेरे प्यारे यजमानों, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या इस मंदिर में
कभी सूर्य की आत्मा वापस आएगी, भगवान सूर्य इसमें आएंगे, या कभी कोई ललितादित्य राजा इस मंदिर का तो मेरे प्यारे यजमानों, कैसे लगी आपको मार्तंड की कहानी? आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी और आप इसे शेयर ज़रूर करेंगे और इसको सुनेंगे, समझेंगे, इसकी गहराई पर जाएंगे। आज आपकी पंडिताइन जी आपसे ये नहीं कहेंगी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन दबाना, पर कुछ करो ना करो इस बात पर विचार ज़रूर करना।